हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणित प्रकाश, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है, लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कर रहे थे, जो हमारे पास पेज नंबर लास्ट है, ये फिगर इट आउट पेज नंबर 21 पे है। चलिए क्वेश्चन 12 से स्टार्ट करना है, 3 ही क्वेश्चन रह गए, फिर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। देखते हैं क्वेश्चन 12 आपसे क्या कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं ग्रे हेडेड एल्बेट्रोस have a roughly 7 feet wide wingspan. They are known to migrate across several oceans. Albatrosses can cover about 900 to 1000 km in a day. On the longest single trip recorded is about 12,000 km. How many days would such a trip take to cross Pacific Ocean approximately? यहाँ एक आपको ये बर्ड दे रखी है। आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इसकी जो विंग स्पेन है वाइडली 7 फीट तक ये फैला सकती है और ये सेवरल ओशंस को कवर कर सकती है एक बार में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ईजिली जा सकती है। कवर करती है उसमें ये एक दिन के अंदर 900 से लेके 1000 तक डिस्टेंस कवर करती है किलोमीटर में। उसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिप है ना, जो उसने अभी तक कवर की है, वो 12,000 किलोमीटर है। अब आपको ये बताना है कि इसने ये 12,000 किलोमीटर कितने दिन में कवर की होगी, क्योंकि आपको एक दिन का डेटा दे रखा है 9,000 से 1000 में करती है। आपको 12,000 का बताना है कि कितने दिन लगाती होगी वो इस ट्रिप को कवर करने में। अब इसको हम करेंगे कैसे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट लिख के आपको ये क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया अपना टोटल डिस्टेंस, जो कि मुझे 12,000 किलोमीटर दे रखा है, और डिस्टेंस कवर इन 1 डे ने भी पता है मुझे। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे 900 से 1000 किलोमीटर तक ये ट्रैवल करती है। तो अब मैंने यहाँ पर मान लिया एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे इफ़ इट कवर 900 किलोमीटर पर डे। एक दिन में अभी 900 किलोमीटर अगर ये करती है तो फिर 12,000 किलोमीटर कितने दिन में कवर करेगी। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो काट दी, इसको 3 से काटा 4 पे, इसको काटा 3 पे, ठीक है ना। अच्छा, 1 ज़ीरो बच गई ना, तो 40 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो 13.3 डेज आ गया, अगर वो एक दिन में 900 किलोमीटर करती है। पर अगर वो एक दिन में 1000 किलोमीटर करती है तो कितना आएगा। तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज इफ़ इट कवर्स 1000 किलोमीटर। अब मान लो वो एक दिन में 1000 किलोमीटर कर रही है, तो फिर 12,000 किलोमीटर कितने दिन में करेगी, 12 दिन में करेगी, 12 डेज, ठीक है ना। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ, यहाँ पर 12 आया, वहाँ 13.3 आया है, तो मैं ये लिख सकती हूँ देयरफॉर it would take approximately 12 to 14 days to cover 12,000 किलोमीटर ट्रिप। तो 12 से 14 दिन में वो अपनी पूरी ट्रिप कर लेगी जो 12,000 किलोमीटर की है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है आपसे 13 में, अ बार टेल गुडविट hold the record for the longest recorded non-stop flight. It traveled 13,560 kilometers from Alaska to Australia without stopping. Its journey started on 13th October 2022 and continued for about 11 days. Find out the approximate distance it covered every day. Find out the approximate distance it covered every year. देखो ये एक बर्ड का नाम है, ये बर्ड का रिकॉर्ड है कि इसने क्या किया है। ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड इसने बनाया है, बिना रुके ये उड़ती गई है और इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 13,560 किलोमीटर, ठीक है, बिना रुके। और इसने ये जर्नी स्टार्ट की थी 13 अक्टूबर 2022 से
और कंटिन्यू रही उसकी ये जर्नी 11 डेज तक। अब क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में आपको ये फाइंड करना है कि अप्रॉक्सीमेटली उसने एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर किया। ये तो 11 डेज का पूरा डिस्टेंस दे रखा है आपको, एक दिन में कितना कवर किया और उसके बाद एक घंटे में कितना कवर किया। हर घंटे का भी निकालना है और दिन का भी निकालना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहली बात तो मैंने अपना वही टोटल डिस्टेंस यहाँ पर लिख दिया, तो वो मेरे पास था 13,560 किलोमीटर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज थे मेरे पास यहाँ 11 डेज में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। तो फिर एक दिन में कितना कवर करेगी, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। तो डिवाइड कर दूंगी 13,560 को 11 से, तो मुझे पता चल जाएगा कितना कवर्ड होगा। तो डायरेक्ट ये पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, है ना। तो 13,560 को हमने जब 11 से डिवाइड किया तो हमारा 1232.72 अप्रॉक्स में ये आ रहा है। इतना किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है एक दिन में। ठीक है ना। अब वो आपसे कह रहा था पर आवर का भी बताओ कि कितना होगा। तो पहले पर आवर का निकालने के लिए पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसका कितने एग्जैक्टली टाइम उसने कितना लिया है। तो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इन आवर, तो 11 दिन थे, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 11 इंटू 24 264 आवर्स हो गए। तो अब डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकती हूँ पर आवर का, डिस्टेंस कवर्ड पर आवर। मैंने कुछ नहीं किया, जो मुझे डेज दे रखे थे ना यहाँ पर, इसको मैंने आवर में कन्वर्ट कर दिया और अब पर आवर का डिस्टेंस मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ 264 से डिवाइड करके। तो 51.36 किलोमीटर आ गया ये अप्रॉक्स में, जिसको आप 51 या 52 लिख सकते हो। क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसको और कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, बाल्ड ईगल आर नोन टू फ्लाई एज हाई एज 4500 टू 6000 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। ये भी एक पक्षी होता है, आपसे बोला है कि ये ग्राउंड लेवल से ऊपर कितना उड़ सकता है, कितनी ऊंची तक, 4500 से 6000 तक। माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 8850 मीटर हाइट। जो माउंट एवरेस्ट की हाइट दे रखी है वो आपको ये दे रखी है। एरोप्लेन कैन फ्लाई एज हाई एज 10,000 टू 12,800। और एरोप्लेन कितना फ्लाई, कितने ऊंचा फ्लाई कर सकते हैं, 10,000 से 12,800 तक। अब आगे कह रहा है आपसे, हाउ मेनी टाइम्स बिगर आर दिस हाइट कंपेयर टू सोमूस बिल्डिंग। अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में हमने सोमूस बिल्डिंग का कंसेप्ट किया था, उसकी बिल्डिंग की हाइट 40 मीटर थी, याद है ना, कि 4 गुना थी, किया था हमने यही। तो कह रहा है अब बताओ सोमूस की बिल्डिंग की हाइट के कितने गुना ज़्यादा इन सब की हाइट है। तीनों की बतानी है, ईगल की भी, माउंट एवरेस्ट की भी और एरोप्लेन की भी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया हाइट ऑफ सोमूस बिल्डिंग, तो वो मेरे पास है 40 मीटर। ठीक है, अब मेरे को जो ईगल की हाइट दे रखी थी वो मुझे बोला था 4500 से लेके 6000 तक है। तो 4500 मैं लोअर मान लेती हूँ और 6500 अपर मान लेती हूँ। कम से कम 45 और ज़्यादा से ज़्यादा 6000 तक ही वो फ्लाई कर सकती है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ तो वो है मेरे पास 4500 टू 6000। तो अब अगर मैं इसका लोअर एस्टिमेट निकालूं तो मैं 4500 को क्या करूंगी, 40 से डिवाइड कर दूंगी, तो 112.5 आ जाएगी। इतने गुना ज़्यादा है। और अगर मैं इसका अपर एस्टिमेट निकालूं तो
तो 6000 डिवाइडेड बाय 40 कर सकती हूँ तो 150 आ जाएगी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो वो ईगल है वो फ्लाई करती है अबाउट 112.5 टू 150 टाइम्स हायर देन सोमूज बिल्डिंग। उसकी बिल्डिंग से इतनी ऊपर है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट में मुझे क्या कह रहा था यहाँ पर, माउंट एवरेस्ट का, तो उसका भी लिख लेते हैं। तो हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट मुझे यहाँ पर गिवन थी, वो कितनी थी मेरे पास यहाँ पर 8850 मीटर में ही गिवन है, ठीक है। तो अब इसका कंपैरिजन निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसको भी 40 से डिवाइड कर दिया तो 22125 आ गया। मैं कह सकती हूँ सो माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 221 ले लो अप्रॉक्स में, है ना, टाइम्स टॉलर देन सोमूज बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपके पास रह गया एरोप्लेन वाला, तो चलो उसको भी करते हैं। तो एरोप्लेन, ये नेक्स्ट पार्ट है। एरोप्लेन फ्लाइट हाइट कितनी है आपके पास, वो दे रखी थी 10,000 से 12,800, ठीक है, मीटर में ही दे रखे हैं। यूनिट सबकी ज़रूर चेक करना। तो फिर वही इसका भी लोअर और अपर निकाल लेते हैं। तो अगर मैं लोअर एस्टिमेट की बात करूं तो 10,000 को 40 से डिवाइड करूंगी तो 250 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं अपर एस्टिमेट की बात करूं तो 12,800 को क्या करूंगी, 40 से डिवाइड करूंगी तो 0 से 0 तो आसानी से कट रहा है यहाँ पर। तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 0 ऐसी, ठीक है ना। तो ये 0 है। तो फिर आप ये कह सकते हो यहाँ पर, सो एरोप्लेन फ्लाई अबाउट 250 to 320 टाइम्स हायर देन सोमूज बिल्डिंग। ठीक है ना। तो 3 केस थे यहाँ, हमने तीनों केस सॉल्व कर दिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। चैप्टर नंबर 2 चैनल पे अपलोड होना स्टार्ट हो गया है, प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो आप उस चैप्टर को भी कवर कर सकते हैं। थैंक यू।